नमस्कारम, मैं जयंत राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल दी एस्पिरेंट अलाई पर। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ IBPS PO के प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। जैसा कि जानते ही हैं आपकी ऑलमोस्ट कंडक्ट हो गए हैं, एक आध शिफ्ट और रह गई होगी, उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। लेकिन इस टाइम जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, सबके मन में एक ही डाउट है कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्या है। तो सारे फैक्टर मैं रखते हुए आपको एक एंड में कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप उसके बीच में रेंज में रिलाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। और ऑल्दो आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसी के लिए टारगेटेड थे और इसके बाद अब आप पढ़ाई छोड़ देंगे। आप करनी तो आपको वैसे भी है ही। तो ये कोई सेंस बनता ही नहीं है कि जाकर तुम कट ऑफ देखो, इधर उधर देखो, दुनिया भर का टाइम ख़राब करो। क्योंकि लोगों की 30-30 मिनट की, 35-35 मिनट की एक एक शिफ्ट की एनालिसिस के साथ वीडियोस आ रही हैं। सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपना देख लेना है कि मैं इस रेंज में लाइक कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे बस मेंस के लिए लग जाना है। क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, और अब जो सीज़न चल रहा है आपका, एक दिन प्रीलिम्स होता है, दूसरे दिन मेंस कंडक्ट हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता है, टाइम का बहुत ज़्यादा आपके पास कमी है। तो इसमें मैं जो लास्ट टाइम मैंने ऑब्ज़र्व किया था जब मैंने दिया था, तो मेरी शिफ्ट ईजी पड़ गई थी। 83 मेरे अटैम्प्ट थे, बट मार्क्स जो मेरे थे वो 79 समथिंग आए थे। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी 48.5 है, ठीक है। जनरल की भी सेम थी, OBC की भी सेम थी। अब हुआ ये है कि ये वाला जो हुआ है एग्ज़ाम, इसमें भले ईजी आया हो या टफ आया हो, इट डजेंट मैटर। आपका पैटर्न चेंज हुआ है, मार्किंग स्कीम चेंज हुई है, पोपला जितना भी आपका आ रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लग रहा था कि 2-2 मार्क्स के अलग हो गए, 1-1 मार्क्स के अलग हो तो आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, बट ऐसा नहीं है। कट ऑफ आपकी एक तो सबसे पहली चीज़ डेसिमल में आने वाली है, जो भी निकल के आएगी। और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार इतनी आउट नहीं हुई थी, बहुत से बैंक बाद में रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिपोर्ट कर चुके हैं, और भी बैंक अभी रहते हैं। उस हिसाब से आपकी वैकेंसीज़ को देखते हुए कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। जिसने भी 60 अटैम्प्ट करे हैं एक्यूरेसी के साथ, और 60 प्लस तो भाई बिल्कुल करो तुम लोग प्रिपरेशन। लेकिन अगर 60 तक आप लोग करके आए हो एक्यूरेसी के साथ, यू आर डेफिनेटली इन। आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर की एनालिसिस कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाके अपना मेंस का पढ़ो, करंट अफेयर कवर करो। कैसे क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा थोड़े दिनों में। और उसके बाद आपकी जो रेंज है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 48 to 53 मैक्स है। इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। भले वो ईजी आ रहा हो या टफ आ रहा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि लोगों के लिए, सबके लिए अलग है। सब पैनिक करते हैं, सबका हिसाब अलग रहता है। और जिनके भी इससे कम हुए हैं, जिनके भी इससे कम हुए हैं, एक चीज़ आप मान के चलो, मैंने पहले भी बोला था, IBPS PO इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जाम टू क्रैक इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें आपकी कट ऑफ प्री हो लगा लो या मेंस लगा लो, सब में बहुत कम जाती है। डिस्क्रिप्टिव इंक्लूडेड रहता है उसमें, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। उस चीज़ से भी आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि आपके 55 रह गए अटैम्प्ट, 50 में अटैम्प्ट, 40 में अटैम्प्ट, देन यू हैव टू डेफिनेटली चेक योर सेल्फ कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। आगे अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके बहुत सारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, IBPS क्लर्क है, SBI क्लर्क है, और इंश्योरेंस सेक्टर के जो चल ही रहे हैं, और RRB PO, RRB क्लर्क, जिसका सबको वेट रहेगा कि जिसका कुछ भी नहीं हो पा रहा लास्ट में, वो वेट कर रहे हैं। एज लिमिट का भी इशू है, तो उनके लिए तो वो बचा ही है अभी। तो तब तक के लिए अपने आप को सुधारो। बुरा लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन भाई गलती, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम लोग हो और कोई नहीं है इसमें। अगर आप बाहर निकलते हो एग्ज़ाम हॉल के बाद, आपको पता लगता है कि आपका एग्ज़ाम बिगड़ गया है, तो क्यों बिगड़ा है वो आपको देखना है। कोई भी पजल आपकी अटक गई, कुछ भी ऐसा हुआ, आपको तुरंत के तुरंत आगे बढ़ जाना था उसमें, यहाँ आपने गलती कर दी, या फिर आप कहीं पैनिक कर गए, तुरंत आपकी चीज़ें सारी ऐसी आने लगी। मॉक में आपके 95 प्लस जा रहे थे परसेंटाइल, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो सब बिगड़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पैनिक्ड इन दैट एग्ज़ाम और नथिंग एल्स। उस चीज़ को, डर को निकालो। जो होगा वो होगा, जहाँ आपके लिखा होगा सिलेक्शन वहाँ आप जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपना ये डर जो है दिमाग से, वो बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। आपका अभी IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है। मैंने बहुत लोगों को बोलता भाई एनालिसिस मत देखो, एग्ज़ाम्स मत देखो, किसने कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पैटर्न पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में IBPS अलग करता है कुछ ना कुछ। अगर इस शिफ्ट में क्वाड्रेटिक डाल रहे हैं तो दूसरे में दिखेगी ही नहीं, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो तुम जब माइंडसेट बना के लेके जाओगे, वो चीज़ वहाँ पे आएगी नहीं, ऑटोमेटिकली तुम पैनिक करने वाले हो। बिल्कुल रॉ माइंड से जाओ, कुछ देखने की ज़रूरत होती ही नहीं है।
ये भी मैंने मतलब बहुत देर में मुझे समझ आया, क्योंकि मैं भी बहुत एनालिसिस वगैरह देखता था, बट कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को करने की। अब जो हो गया देखो, उसको तो तुम बिगाड़ कुछ कर भी नहीं सकते। बिगड़ा है कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा देख लेना, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा आपका किसी और में लिखा है। आगे बढ़ो, अपना बैठो आराम से, एनालाइज करो कि आपने कहाँ क्या गलती करी थी, और उसके बाद अपना उस पर वर्क करना शुरू करो। और इसके रिगार्डिंग अभी और मेंस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी क्या नहीं, वो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।